हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में 5 हिसाब है। उस पांचों हिसाब को थोड़ा सही करेंगे बढ़िया से। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी, ये सारणी आपका दिया हुआ, टेबल आपका दिया हुआ है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जो सारणी देख रहे हो ना, इस सारणी में क्या है कि आपका माने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है। इसमें से क्या किया गया ना कि कुछ स्थान को छोड़ दिया गया, उसे कहते हैं रिक्त स्थान। कुछ नहीं, एक को ही छोड़ा गया। हर में अगर देखोगे, हर क्वेश्चन में आपका क्या है, एक स्थान को छोड़ दिया गया, तो वही स्थान को आपको क्या करना है, भरना है। रिक्त स्थानों को भरिए। आगे क्या बोला गया, जहां एपी का प्रथम पद ए है। अगर कोई एपी है, कोई भी अगर एपी है, ठीक है, एपी है, उसका प्रथम पद ए ऐसे भी कहलाता है। ठीक है, सार्व अंतर को डी बोलेंगे। अगर सार्व अंतर की बात करो तो ऐसे भी हम डी ही बोलते हैं सार्व अंतर को। और यनमा पद को एन बोलते हैं, मतलब अंतिमा पद जो है ना, एन बोलते हैं। ठीक है, ये तो अभी तक बोला था। क्या बोला था आपके समझ में कुछ कम आया होगा। इस टेबल के हिसाब से कुछ नहीं बोला। इस टेबल के हिसाब से अगर बात करोगे ना, तो सिर्फ ये बोला है, इस टेबल में जहां जहां खाली दिख रहा है ना, उसको उठा दो। बस यही लाइन, बाकी ये लाइन तो बस उड़ा दो माथा से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब बात आता है ना घूम फिर के कहाँ पे, कि आपका एक नंबर में जो आपका खाली स्थान है, उसको कैसे भराएगा। फिर देखेंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। पहले एक नंबर पे सोचो, एक नंबर में खाली स्थान कैसे भरेंगे। तो कैसे भरने के लिए एगो सूत्र बताया गया था, जरा याद कीजिए। एक सूत्र बताया गया था, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ये सूत्र बताया गया था। कि एक सूत्र है, इस सूत्र के इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं। तो आपको बताया गया था कि अगर इस सूत्र में 4 चीज का चर्चा है, 4 चीज का चर्चा है, 4 में से अगर आपको 4 चीज मतलब 4 अक्षर, एबीसीडी के 4 बातें, एक आपका एन, एक आपका ए, फिर से एन, फिर से डी, इस एक को आप ना देखो कोई दिक्कत नहीं। इसमें 4 नाम है, इस सूत्र में ना 4 नाम है। ठीक है, इस सूत्र में 4 नाम में से अगर आपको 3 नाम दे दे, तो आप चौथा निकाल सकते। ये सूत्र क्या है, कैसे बताया, कैसे आया, कैसे बना है, इसके बारे में पीछे चर्चा हो चुका है। अगर आपको कैसे दिखाया नहीं समझ में आवे, तो आप जाके इसको देख सकते हो। ऐसे अगर करते हो तो हल्का फुल्का चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये 5.2 का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए ना, सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। इस सूत्र है, इस सूत्र के बारे में आप लोग को बताया गया था, पहला ही दिन बताया गया था कि एक मान लीजिए कि आपका एपी दिया हुआ है। एपी बराबर समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 2 4 6 8 2 2 2 2 2। ठीक है, दिया हुआ है। अब इस समांतर श्रेणी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अंतर जो है ना, सबका समान था, अंतर समान है। और अगर बात करोगे, इसका नाम एपी है। एपी का मतलब क्या होता है, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, अगर इसको आप तोड़ोगे समानांतर को, तो ये टूटेगा आपका समान अंतर। श्रेणी का मतलब क्या होता है, एक सीरीज के साथ कुछ संख्या ना बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा, तो समान अंतर के साथ। अंतर कैसे होगा, समान होगा, अंतर समान रहेगा। मतलब अगर 2 का अंतर है, तो हर बार 2 2 2 का अंतर रहेगा। तो ये आपका समानांतर श्रेणी कैसे है, जिसका नाम पड़ा। अब क्यों ये सब आते हैं, हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा, पूरा समझना तो पीछे जाए। ये सूत्र का, इस सूत्र के बारे में अगर बात करोगे तो क्यों आया ये सूत्र। ठीक है,
तो यहाँ पर हम इस सूत्र का इस्तेमाल इसलिए किया गया था कि अगर आपको इसका अगला 10 पद पूछे तो 10वां पद कौन सा होगा। ये जो आपका एपी दिया हुआ है इसमें 4 पद तो देख रहे हैं कि एक पहला पद आपका 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो आपसे कोई अगर 10वां पद पूछेगा तो 10वां पद आप इसका 2 तरीके से निकाल सकते हो। पीछे वाला वीडियो में बताया गया कैसे कैसे निकाल सकते हो। पहला तरीका है कि आप इसका 4 आप देख रहे हो कि डिफरेंस 2 है, तो डिफरेंस 2 है तो आगे अगर आपको निकालना होगा 5वां पद तो आप इसमें 2 जोड़ दोगे तो 5वां पद निकल जाएगा, आगे 2 जोड़ दोगे तो 6ठा निकल जाएगा, आगे 2 जोड़ दोगे तो आपका 7वां निकल जाएगा, आगे 2 जोड़ोगे तो 8वां, आगे 2 जोड़ोगे तो आपका 9वां, आगे 2 जोड़ोगे तो आपका 10वां। 10वां पद आपको पूछ रहा था कि इस एपी में 10वां पद कौन सा है। ठीक है, तो इस एपी में 10वां पद 20 है। लेकिन क्या इसमें अगर हम अब बोल दें 100वां पद ज्ञात करो, इस एपी में 100वां पद कौन सा आएगा, 100वां पद पे कौन रेखा बढ़ेगा। ठीक है, तो 100वां पद इस तरह से निकालना आपके लिए कठिन हो जाएगा। अगर इसी के साथ 1000वां बोल दे तब तो आप कठिन हो जाएगा, आप बोल दे 10,000वां तो आप कठिन हो जाएगा, लाखवां बोले तो आप। क्यों? क्योंकि इस तरह से लंबा लंबा निकालोगे तो पूछ बन जाएगा, आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा गांव है समझ। ठीक है, तो उस हिसाब से ना हम लोग क्या करते हैं, एक सूत्र बनाते हैं कि उस सूत्र का यूज करेंगे तो फटाक से 10वां पूछे, 5वां पूछे, लाखवां पूछे, चाहे करोड़वां पूछे, एकदम झटाक से जवाब है। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करके अभी आपको बताया जाएगा कि इसका आंसर 20 आएगा। इस एपी में 10वां पद 20 आएगा सूत्र का यूज करके। ठीक है, सूत्र का यूज करके कैसे, तो चलिए आपको इसमें ना सूत्र का यूज करके हम बताते हैं कि इसका 10वां पद कैसे आपका 20 है। ठीक है, तो चलिए आपको सूत्र में तो ये मालूम होना चाहिए कि सूत्र में एन को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, उसके बाद एन को क्या बोलते हैं और डी को क्या बोलते हैं। क्योंकि जब सूत्र यूज करोगे सूत्र में जो लिखा हुआ वो तो मालूम होना चाहिए। तो ये जो डी है इसको बोलते हैं सार्वधातुक। इसके लिए सूत्र है, क्या सूत्र बताया जाएगा। ए को बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। एन को बोलते हैं संख्या, कई गो संख्या, और एन को बोलते हैं अंतिमा पद। अंतिमा पद मैंने किसी एपी, ऐसा नहीं कि एपी कभी कभी क्या होता है कोई एपी रुक जाता है, कोई एपी चलते रहता है। जो डॉट लगा हुआ ना इससे वहां पर एपी चल रहा है, और डॉट जहां पर नहीं रहेगा वहां पे एपी रुक जाएगा। ठीक है, तो एन को अंतिमा बोलते हैं, ए को प्रथम बोलते हैं, एन को संख्या बोलते हैं, डी को सार्वधातुक बोलते हैं। कितना आपको मालूम होना चाहिए। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम यहाँ पे इसको मिटाते हैं। हाँ मिटाते हैं, हमको खाली 20 लेके आना है, आंसर ये देखना है आपको इस सूत्र का यूज करके 20 आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलिए भाई जी अब ना ये जो एपी दिया हुआ है इस एपी में देखिएगा किसका किसका क्या नाम है। इसको जो पहला ये जो आपका देख रहे हो इसको पहला पद बोलते हैं। इसको ना आप A1 बोलो या ए बोलो, दोनों बात सेम ही होता है। कभी कभी A1 भी लिखा आता है, कभी कभी ए भी लिखा है। दूसरा को A2 बोलते हैं, तीसरा को A3 बोलते हैं, चौथा को A4 बोलेंगे। आगे आपका ये चलते रहेगा, आगे जो आपका आएगा उसको AN बोलेंगे। ठीक है, AN बोलेंगे। अब देखिए इस सूत्र में आपको जो जो चाहिए, इस सूत्र में आपको जो जो चाहिए इस एपी से लीजिए। कैसे कैसे लीजिएगा, आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए यहाँ पर सबसे पहले ए का मान। ए का मान इस एपी में कौन है, 2। क्या आपको बताया ना, ये जो घर है इसका नाम A1 है। A1 भी बोलिए चाहे ए बोलिए, बात सेम है। ये जो घर है इसका नाम A2 है, इसका A3 है, इसका A4 है। तो इसमें ए चाहिए सूत्र में, तो ए क्या है यहाँ पर। आपको फिर क्या चाहिए, एन चाहिए, एन चाहिए। ठीक है, तो एन चाहिए तो एन आपका
यन आपका कहाँ से मिलेगा भाई? तो पूरे क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ पे देखिए, कौन सा संख्या की बात हो रहा है? कैमा संख्या की बात हो रहा है? 10वां संख्या। तो यन आपका 10 होगा। डी चाहिए आपको, डी चाहिए, ठीक है। तो डी चाहिए, तो डी बराबर सूत्र होता है। डी कैसे मिलेगा? सूत्र से मिलेगा। कैसे? A2 - A1 से, A2 - A1 से। भाई जी A2 इसमें कौन सा है? 4। डी निकालना होगा। तो डी मतलब डिफरेंस, 4 अंतर, कितने अंतर से चल रही है। तो A2 आपको क्या चाहिए? A2 क्या है? 4 है, माइनस सूत्र में है, तो माइनस के सूत्र है, सार्वंतर के सूत्र होंगे। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरे का पद में से पहला पद घटाएंगे, ये सूत्र है सार्वंतर निकालने। तो ये आपका हो गया 4 माइनस सूत्र से, और 2 आपका यहां से। 4 - 2 = 2 है। भाई जी आपको इस सूत्र में क्या क्या चाहिए था? ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए, सारे चीज मिल गए है ना। अब क्या करोगे? अब इसको इसमें पुट करो, ठीक है। इसमें जब पुट करेंगे तो इस सूत्र को हल्का सा फिर से नीचे लिख लेते हैं। एन बराबर ए प्लस n-1 गुना डी, गुना डी। आप देखिए एन आप चाहो तो यहाँ पे जो यन आप 10 है ना यहाँ पे, यहाँ पर यन की जगह पे 10 रख सकते हैं, मतलब आपको 10वां पद चाहिए। तो ए 10 मतलब क्या? 10वां पद। A2 मतलब दूसरा का पद, A3 मतलब तीसरा का पद, A4 मतलब चौथा पद, A10 मतलब क्या? 10वां पद, ठीक है, 10वां। तो यन आपका 10 था, यहाँ पर 10 रख दिया गया। आगे ए का मान 2 है, 2 रख दिया गया, प्लस तो प्लस। यन का मान 10 है, 10 रख दिया गया, माइनस तो माइनस, माइनस सूत्र से है, एक भी सूत्र में ही है, गुना डी आपका 2। अब भाई जी इतना रखने के बाद आपको फॉर्मूला समझना चाहिए, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, सबसे पहले ब्रैकेट शुरू होगा, पता है ना आपको सिंप्लीफिकेशन में। और 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, और गुना 2 तो 2 हो जाएगा। और आगे आगे जब सोल्व कीजिएगा तो पहले गुना होता है, तो 2 + 18 = दोनों में जोड़ दिया 20। याद कीजिए आप, याद कीजिए। अभी लंबा लंबा पूछ पूछ बना के क्या किए थे? डिशन लाए थे। देखिए यहाँ पर 20, इसीलिए शुक्रवार का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कितनों कौमों वाला पद चाहिए, सोमा पद, लखमा पद, पद, ई पद, होकर पद, कुछ भी चाहिए आपको, इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो। यही सूत्र, ऐसे सूत्र में, इसी सूत्र का यूज करके इस टेबल को भरा, इसी सूत्र का यूज करके इस टेबल को भरा जाएगा। कैसे? पहला आपको इस सूत्र में क्या क्या चाहिए था? ए एन डी। जब देखिए तो हिस्सा लगता है वही चीज बता रहा है आपको। मैंने कोई एपी है उसका ए आपका ये है, डी आपका 3 है, ठीक है, एन आपका 8 है। मतलब सूत्रवा में आपको जो जो चाहिए इस सूत्र में। देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर ना ये एपी नहीं दिया, इस एपी को नहीं दिया गया है, डायरेक्ट आपसे ये बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे। ये लीजिए कि कोई एपी है, उसका पहला पद ये है, एन इतना है, डी इतना है, तो ए एन क्या है? मतलब 4 में से 3 बेल है, ए गो निकाल, 3 बेल है, ए गो निकाल। एपी क्या है उससे मतलब नहीं है, एपी को हटा दिया गया। किसी एपी का पहला पद ये है, एन इतना है, डी इतना है, तो उस एपी का एनवा ज्ञात है, मतलब अंतिमा पद ज्ञात है, ठीक है। तो चलिए अब आपको ना, हमको लगता है कि लिंक करवा दिए हैं, ये वाला हिसाब कैसे कैसे बने। अभी तक लिंक हो रहा है, क्या है ये हिसाब, क्या है तेरे पास, मेरे पास क्या है, आपके टेबल में समझ में आता है। तो चलिए चर्चा करते हैं, हिसाब को बनाएंगे कैसे आप। क्वेश्चन नंबर हम
कर सकते हैं एक का एक। टेबल में दिया हुआ तो क्या हो, लेकिन है तो एक का एक ही है ना। क्या क्या दिया हुआ है एक का एक में? ए का मान दिया हुआ है 7, बी का मान दिया हुआ है 3, बी आपको समझ में आ गया होगा बी क्या है। एन का मान दिया हुआ है 8 और एन आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं कीजिए भाई जी, कुछ नहीं कीजिए, एन आप निकाल दीजिएगा, शुक्रवा लगा दीजिए। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब जो जो आपको दिख रहा है वहां पर पुट कर दीजिए, जो जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं। ए का मान 7 दिख रहा है, 7 धर दिए। एन का मान 8 दिख रहा है, 8 धर दिए। -1 होता है और गुना डी 3। अब तो बस सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। तो सिंप्लीफिकेशन करना है तो यह भी 7 प्लस 8, 8 में से एक गया 7, कुछ 5 में चलती, 8 में से एक गया 7 और 7 या 21 कर देते हैं। ठीक है, 7 या 21 पर अब जब जोड़िएगा तो यह 28 हो जाएगा। मतलब आपका एन क्या हो गया 28, एन 28 हो गया। अंतिम पद इसी एपी का पहला पद आपका 7 है, डिफरेंस 3 है। आपका एन 8 है, मैंने 8 संख्या, तो एनवा पद मतलब अंतिमा पद, तो उस एपी में अंतिमा पद आपका 28 हो जाएगा। ऐसे मोटा मोटी छोड़िए, क्या नहीं है। 4 को चर्चा होगा सूत्र में, 4 चीज का चर्चा है। 4 में से 3 फेल है, इसको लगाइए, चौथा आपको निकल जाएगा, जैसे निकल होगा। समझे बात? एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे दिया होगा, चौथा निकालना था, सूत्र लगाया, सूत्र में सिंपलीफिकेशन किए, सिंपलीफिकेशन करके मेरा आंसर आ गया। आपको यही चाहिए था, यही आंसर यहाँ पर भर दीजिएगा आपको इच्छा से। तो एक का एक बनकर तैयार हो गए। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक का दो। एक का दो, एक का दो की बात कीजिएगा तो आपके पास क्या क्या पर देख लीजिए। ए का मान -18, बी का मान नहीं दिया हुआ है, निकालना है इस बार डी आप। ठीक है, एन का मान 10 और ए एन का मान 0, ए एन का मान 0। बस वही बात है, 4 चीज का चर्चा होगा, 3 चीज फेल रहेगा, 1 चीज गायब रहेगा, एकदम निकलेगा। सूत्र लगाए, तो लगाते हैं सूत्र। ए एन बराबर, याद भी हो गया सूत्र आपको, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। चलिए, जो जो दिया हुआ है सारी बातों को यहाँ पर रखा जाएगा। ए एन का मान दिया हुआ है जी, 0 दिया, 0 भरिए। ए का मान -18 दिया हुआ तो भरिए ना, तो उठाइए ना। एन का मान 10 दिया हुआ तो 10 रखिए, -1 तो -1 सूत्र से। और डी नहीं देना तो डी को डी छोड़, डी को डी छोड़ दी। अब आपका अगर हाथ में अगर मजबूत है सिंप्लीफिकेशन में तो इसका आंसर झट से आ जाएगा। अब तो कुछ नहीं किया भाई, तो शुक्रवार था उसे हमारे मन में धरे। बाकी अब देखते हैं क्या नहीं है मामला। अगर देखने की बात करते हो विनोद, तो ये जो माइनस है ना 18, इसको बराबर किस तरफ फेंक, प्लस 18 हो गया। ठीक है, तो ये +18 हो गया। 0 रखो ना रखो तो बात की बात हो, क्योंकि 0 + 18 ही हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको जब हल करोगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, और डी से जब गुना कर दोगे तो 9D हो जाएगा। देखो ना कितना अच्छे से हम सोल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब डी का मान निकालना है तो 9 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 18/9 9, छोटे इधर गुना में था, तो भागम हो गया, बराबर कट रहा है, काट लो, 2 बार में कट गया। तो डी का मान फाइनली आप क्या बोलोगे, डी का मान 2। तो यहाँ पर जहां डी खाली है ना, यहाँ पर 2 बढ़ाते हैं, डी का मान 2। ठीक है, आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी समझ गए होंगे कैसे 2 है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं हमको लग रहा है, क्योंकि जो मान दिया हुआ था सारा मान पुट हुआ, सिंपलीफिकेशन हुआ, आंसर आ गया। इसमें दोबारा क्या समझे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का।
क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपका ए का मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, बी का मान दिया हुआ है -3, एन का मान 18 और ए एन का मान -5। फिर से वही बात, आप देख रहे हो ना, 4 चीज में से एक चीज गायब कर ले, इसको 2 मत पढ़ लेना। बिंदु लगल है मतलब वाट लगल, वाट है, ए बराबर वाट। तो चलिए सूत्र लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुना डी। ठीक है, अब जो मान आपको दिया हुआ है यहाँ पर पुट कर लीजिए। ए एन का मान -5 दिया हुआ है, ए का मान नहीं दिया तो ए को ए ही लिख देंगे। एन का मान 18 है तो बात धर दिए -1, तो -1 हो गया सूत्र से। अब गुना डी का मान -3 है, ध्यान देगा -3 है, खाली 3 मत लिख दीजिए। चलिए अब इसको बारी बारी से हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। -5 को -5 छोड़ दिए, ए को ए ही छोड़ दिए, प्लस जब देखिएगा यहाँ पर अगर हल्का सा सोचना चाहते हैं आप, तो 18 में से 17 हो जाएगा और गुना -3 हो जाएगा। इसको ना फास्ट में हम कर सकते हैं, बट छोड़ दिए, फास्ट में नहीं करेगा। तो आपका -5 बराबर क्या हो जाएगा, ए आइए ना आपका गुना हो जाएगा, क्योंकि ये गुना है, 2 संख्या के बीच में गुना है और साइन का भी गुना होगा। तो जब साइन का गुना हो जाएगा तो आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 17 दिया 51 हो जाएगा, 54 नहीं बोल दीजिएगा, 18 से 54, ठीक है, 17 दिया 51 हो जाएगा। अभी तो माइनस में है ना, ए का मान निकालना है आपको, तो ए के सिवाय जो भी है सबको भेजना पड़ेगा। तो जो 51 है उसको बराबर के इस तरफ देना, तो -5 प्लस 51 बराबर किलो। अब 51 में से 5 चला जाएगा, 51 में से 5 आएगा तो एक इधर से आपका 1 गया, उधर से 4 गया, तो हमारे हिसाब से 46 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर +46 बोलिएगा, ना कि -46, +46। 51 में से 5 जा रहा, 51 का साइन प्लस का, ठीक है, तो +46 एक मान आ गया, +46। ठीक है, शायद इसको भी समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग रसाई कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कर दिया हुआ है, ए का मान -18.9 दिया हुआ है, उसके बाद डी का मान है, डी का मान 2.5 दिया हुआ है, इस बार एन का मान पूछ रहा है और आगे आपका ए एन का मान दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है। मतलब आपको चेक कर रहा है कि पॉइंट वाला भी आता है कि नहीं आता है आपको। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसको लगा के, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुना डी। जो दिया हुआ है भगवान दया से ऊपर में रख लो यहाँ पे। ठीक है, तो ए एन का मान 3.6 दिया हुआ है, ए का मान -18.9 दिया हुआ है, प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ है तो एन -1 और गुना डी का मान इस बार क्या दिया हुआ है 2.5। मान रखने में गड़बड़ मत करना, ये नहीं कि आप ऐसा कर देना ए एन के मान जगह पे ए का मान रख देना, बदलेगा, उलट जाओगे, बोल ऊपर मुड़ नीचे हो जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। तो मान रखने में गड़बड़ मत करना, जिसका मान जहां पर बोल रहा है वही करो। ठीक है, चलिए अब मान रख के तो अगला काम क्या बचेगा, अगला काम है इसको सिंप्लीफिकेशन करना, बढ़िया से इसको जल्दी जल्दी हल करना। ठीक है, तो हल करने की बात बोलोगे तो हमको सबसे पहले एसी को हटा दें। ठीक है, ये आपका दर माइनस में आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3.6 तो पहले से इधर से आपका ये आ गया, प्लस में आ गया ना ये, हाँ, तो एन -1 गुना 2.5 चलता रहेगा। ओके, चलिए देखिए, इसको तो हम अगर चाहें लेंथिस करने के लिए, इसको एकदम लेंथिस मतलब होता है कि इसको कठिन करना है, तो एन का गुना ऐसे सबका तो 1 का गुना ऐसे सबका, तो ये आपका लेंथिस कंडीश हो जाएगा। लेकिन इसको आसान तरीका से करना है, कुछ अलग डिजाइन से सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले जोड़ लीजिए,
जोड़ने की बात करते हो तो जोड़ लो फटाफट, पॉइंट में जो पॉइंट आ जाएगा 3.6 हो जाएगा, 915.8 निकालेगा 12 और ये आपका 2 हो जाएगा, मतलब 22.5 हो गया। जोड़ने के बाद आपका 22.5 हो गया, है ना, 22.5 हो गया दोनों, ठीक है, बराबर n-1 और गुना इसको कुछ देर के लिए लिख दो। अब सोचो, इसको मान लो ना कि n-1 ना x, ये बेफालतू में यहाँ इसको चिढ़ा रहा हूँ, तो इसको ना इधर कहते हैं, लेकिन भाई जी इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में है, तो इसको भागा में भेज दो तो आपका हो जाएगा 2.5 बट्टा मतलब 22.5 और बट्टा 2.5, ठीक है, बराबर n-1। आप ब्रैकेट में रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उससे इतना ही भाग गया है। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा ना, इस आप इनका भागा आपको आना चाहिए। कैसे आएगा इनका भागा? बहुत आसान है, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 10 कर दो, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पर भी 10 कर दो। ऐसा रूल है, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि नीचे वाला ऊपर जय अंक के बाद समलव है उतने एक पर 0 जाएगा। यहाँ पर 1 अंक था इसलिए 10 गया, 1 पर 1 जुड़ा, इधर भी 1 अंक था, इधर भी 1 अंक था, उधर भी ऊपर भी क्या होगा 1 पर 1 जुड़ा। अब आपको कुछ नहीं है, एकदम जैसे दशमलव भागा आपके लिए बहुत आसान है। कैसे? 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25 नंबर 2 होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है, एकदम ठीक है। मतलब पूरा एरिया में कट पुट के क्या बचा? खाली 9 बचे, ओनली 9 बचे। तो 9 बराबर क्या है? n-1। अब ना n का मान चाहिए आपको, n-1 का नहीं चाहिए, तो क्या करोगे? 1 को इधर दो, तो n को जब उधर भेजोगे तो 9 + 1 हो जाएगा, इक्वल टू 9 + 1 हो जाएगा, बराबर n। तो n बराबर हम क्या बोल सकते हैं? आगे घुमा हुआ के 10, तो n का मान 10 है। ऐसे के साथ आपका आंसर दिया गया। इसका सिंपलीफिकेशन कुछ जरा मन टाइट था, बाकी था आसान। कुछ नहीं किए, सारा मान पुट कर दिए, इसको इधर ले आए, इसको अभी छोटे रखे, इधर जोड़ दिए, छोटे रखे इधर लाके भागा में कर दिए, कट पिट किए, 9 आ गया, n-1 -1 को इधर कर दिए, n का मान 10 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिए। अब आपका 5 बचा हुआ है, 5 को भी देख लेते हैं। चलिए 5 में ना आपका an पूछ रहा है, 5 में आपका an पूछ रहा है। चलिए a का मान आपका दिया हुआ 3.5, b का मान दिया हुआ 0 और आपका n का मान दिया हुआ है 105 और an पूछ रहा है आपसे अंतिम पद क्या होगा। ऐसे अगर हम बात करें इसका आंसर क्या होगा, बिना निकाले हम बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर ना यही बोला होगा, काहे होगा अब निकालेंगे तब बता। चलो आंसर बता दिया, काहे होगा निकालेंगे तब। चलिए an बराबर क्या हो जाएगा? a + n-1 गुना d। सारा मान रखिए, सारा मान रखिए वहां से। an का मान नहीं दिया हुआ छोड़ दीजिए, a का मान 3.5 प्लस n का मान आपका 105 -1 गुना d का मान 0। यही पर खेल शुरू, d का मान 0, खेल ही शुरू, यही पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या? an बराबर 3.5 प्लस इसको जब सॉल्व कीजिएगा 104 गुना 0 पता है ना क्या आएगा भाई जी? 104 गुना ना 0 दोगे आपका +0 आएगा, तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो an बराबर क्या हो गया? 3.5। आपको पहले ही बता देना इसका आंसर क्या होगा, 3.5। अब काहे हम बताए जरा सुन लीजिए, काहे बताए थे, काहे इसलिए बताए थे कि पहला पद बता रहा है ये और डिफरेंस कर रहा है 0 का। सुनो, अगर मान लो ये बोलो 2 यहाँ पर डिफरेंस क्या बोलोगे? कितना के हिसाब से बढ़ रहा है? कुछ नहीं बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है। अब जब 0 बढ़ रहा है तो इसका तुम कौनो पदवा निकालेगा तो यही ना आएगा,
वही हम कीमा बता देंगे। इसका 3.5 ही आएगा, चाहे हम कीमा पर बोले चाहे हम कीमा पर बोले। ठीक है, 0 ना सब जीरो। पहला पद ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि आप पांचों हिसाब को समझ गए होंगे बढ़िया से। ओके डन। बस कुछ नहीं था, हम चर्चा किस बात पर की है आज। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 5 हिसाब टेबल के रूप में दिया हुआ। मैंने इस टेबल में 5 कॉलम थे, हर कॉलम में 4 चीज का चर्चा था, उसमें से 3 चीज दिया हुआ था, 1 चीज गायब था। उस एक चीज को निकालने के लिए हमने इस्तेमाल किया इस सूत्र का। ऐसे सूत्र का इस्तेमाल कर करके हर टेबल में जहां जहां जो आपका पूछ रहा था बताते गए। चलिए लास्ट में वही बात, अगर हमारे द्वारा बताया गया सेशन आपको अच्छा लगे तब जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।